आइए बच्चों, नमस्कार बच्चों। ये हम इतना क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर चुके थे। ये रूल्स है, आपके रूल्स हम इतने कर चुके थे। अब इसके बाद में देखते हैं बच्चों कि क्या है हमारी न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन बनी। मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन को, या अब इससे आगे करते हैं बच्चों। न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी थी न्यू, उसी क्वेश्चन के आगे अकाउंटिंग इक्वेशन थी बच्चों। ये 2,10,000 का कैश था हमारे पास। उसी के आगे शुरू करते हैं बच्चों। 20,000 का स्टॉक बचा था हमारे पास। डेटर्स भी 20,000 के थे बच्चों, इक्वल टू 1,70,000 की कैपिटल थी और 80,000 के क्रेडिटर्स थे बच्चों। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन थी। बाकी का मैं ये क्वेश्चन पूरा रफ कर देता हूं, फिर ताकि हम उससे आगे करें। अब 7th एंट्री हमारी होती है बच्चों। रेंट पेड है। अगली एंट्री है बच्चों 7th नंबर की, उसी के नीचे करना है आपको रेंट पेड। रेंट पेड किया बच्चों हमने, तो रेंट पेड करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा बच्चों। क्या जाएगा बच्चों? कैश। तो कैश को हम कम कर देंगे। और दूसरी बात क्या होगी, और कहां से पैसा जाएगा हमारा? तो सपोज दैट हमने 1,000 रुपीज कैश दिया, रेंट पेड किया 1,000 रुपीज। कितना पेड किया बच्चों? 1,000 रुपीज हमने रेंट पेड कर दिया। तो रेंट पेड करेंगे तो एक और तो ये रेंट कैश में से कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास से कैश जाएगा। दूसरी ओर यही पैसा हमारा कैपिटल में से कम होगा, क्योंकि ओनर्स के पास से ही जाएगा। प्रॉफिट ओनर के पास आएगा तो एक्सपेंडिचर भी ओनर ही करेगा। तो 1,000 रुपीज यहां से कैश कम कर दीजिए, कोष्टक लगा दीजिए, और 1,000 रुपीज का कैश कैपिटल में से कम कर दीजिए, और ये आपकी रेंट पेड वाला ट्रांजैक्शन हो जाएगा। दोनों साइड से 1,000 रुपीज कम हो जाएंगे, तो न्यू इक्वेशन हमारी बचेगी बच्चों। न्यू इक्वेशन बचेगी हमारी 2,09,000। तो ये बच जाएगा कैश प्लस 20,000 का स्टॉक हमारे पास है ही, प्लस 20,000 के हमारे पास डेटर्स हैं, प्लस 1,69,000 की कैपिटल रह जाएगी, और प्लस 80,000 का हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? क्रेडिटर्स आ जाएंगे। तो ये तो थी बच्चों रेंट पेड वाली बात। अब इसके बाद में सपोज दैट पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा निकालता है, तो नेक्स्ट 8वीं एंट्री है कैश
विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस, विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज लिख दीजिए, पर्सनल यूज। मान लो 20,000 रुपए का माल पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो 20,000 रुपये हमने पर्सनल यूज के लिए निकाले, तो कैश कम हो जाएगा सीधी बात 20,000 रुपये से। डेटर्स स्टॉक पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि माल नहीं निकाला है, इधर डेटर्स पे भी कोई अफेक्ट नहीं होगा। तो कहां पर अफेक्ट होगा, कैपिटल कम हो जाएगी 20,000 रुपये से, किसकी, ओनर की। तो ओनर की कैपिटल कम कर दी, इस पर कोई अफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो अब देखा हमने हमारी न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हुई बच्चों, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी हो गई बच्चों 1,89,000 प्लस 20,000 का हमारे पास स्टॉक है, प्लस 20,000 का हमारे पास डेटर्स है, इक्वल टू 1,49,000 का हमारे पास कैपिटल रह जाएगी, और 80,000 की बच्चों हमारे पास क्या रह जाएंगे, क्रेडिटर्स रह जाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये 8 एंट्रीज की बच्चों। इसके अलावा ये 8 एंट्रीज है बच्चों, इन्हीं के बेस पे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये बेस है इसका जो मैंने बताया है आपको। तो आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं, बुक्स का ही क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका बच्चों, व्हाट विल बी अफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इसकी हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। तो देखो हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं बच्चों, तो इसको मैं मिटा देता हूं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ये मैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन का बना रहा हूं बच्चों। ये पर्टिकुलर है हमारे पास इतना, ये है आपके पास पर्टिकुलर, ये है आपकी एसेट साइड, और यहां तक है एसेट साइड इक्वल टू, ये है आपकी लायबिलिटी साइड, या और बढ़ा लीजिए एसेट्स को, ये है आपकी लायबिलिटी साइड। इसमें आपके पास कैश दे रखा है कॉलम, और जैसे जैसे एंट्रियां होंगी वैसे वैसे हम बढ़ाते जाएंगे। इधर कैपिटल दे रखा है आपका, ये दो चीज हमने साइड बना दी, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी, एसेट्स में कैश और लायबिलिटी में हमने कैपिटल को लिख दिया। अब देखिए फर्स्ट एंट्री है स्टार्ट बिजनेस विद कैश। मैंने पहली यहीं से ही शुरुआत कराई थी आपको, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। वहां हमने 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया था, यहां हमने 40,000 से बिजनेस शुरू किया है। तो पहली ट्रांजैक्शन से आपकी बच्चों स्टार्ट बिजनेस, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे बच्चों, विद कैश।
अकाउंट का क्वेश्चन पूछता है वो आपसे एग्जामिनेशन में, तो इसी टाइप से पूछेगा वो। तो देखो कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है, रुपये दे रखे हैं 45,000, तो 45,000 हमारा कैश आ गया इसमें बिजनेस में, और इधर हमारी लायबिलिटी बढ़ गई 40,000 रुपीज की हो गई। अब देखिए बच्चों दूसरा ट्रांजैक्शंस क्या दिया है। दूसरा, ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट फॉर 4500 रुपए से बैंक में अकाउंट खोला। दूसरी ट्रांजैक्शन है हमारी ओपन द बैंक अकाउंट रुपीज 4500, तो 4,500 रुपए से जब अकाउंट खोला है तो 4,500 कैश कम हो गया होगा हमारा, हो गया होगा ना बच्चों। और जब कैश कम हो जाएगा तो उतने रुपए से ही हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगा, सॉरी कैश कम हुआ हमारा। दूसरा, हमारे बैंक में पैसे पहुंच गए तो बैंक के नाम से यहाँ पे एक अकाउंट बन जाएगा। लायबिलिटी पे इसका कोई असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि हमने बैंक में अकाउंट खोला है, बैंक भी हमारी एसेट्स है। क्या है बच्चों? एसेट्स है। तो यहाँ से 4,500 रुपए निकाल करके यहाँ हमने बैंक में रख दिए। बात वही है, जेब में से पैसे निकाल करके कहाँ रख दिए? बैंक में रख दिए। तो ये बैंक भी हमारी क्या है बच्चों? एसेट्स है। ठीक है, नई अकाउंटिंग इक्वेशन देखिए, तो देखो यहाँ पर न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनी हमारी, यही इक्वेशन आपको दिखानी है वहां पर। ये बनी हमारी 4500, तो ये रह गए प्लस 4500 हमारा बैंक हो गया। दोनों मिला के 45 ही टोटल होता है, इधर इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो ये भी 45,000 रह जाएगी। तो ये हमारी नई अकाउंटिंग इक्वेशन दोनों साइड बराबर है। इसके बाद में देखो बच्चों थर्ड एंट्री कह रहा है वो, बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर सन एंड कंपनी। मेसर सन एंड कंपनी से उधार माल खरीदा है उसने, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं रखी है जिससे ये लगे कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो थर्ड एंट्री है क्या? बॉट गुड्स फ्रॉम what goods from Messrs Son and Company, Messrs Son and Company रुपीज दे रखे हैं बच्चों आपको 11,200 रुपीज 11,200 रुपए का माल परचेज किया है बच्चों, और ये आपका क्वेश्चन हो गया। न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगी वो हम इसमें लिख देंगे। 11,200 रुपए का माल परचेज किया बच्चों, किससे किया? मेसर सन एंड कंपनी से। लिखा नहीं है उधार है या नगद है, तो हम ये मानेंगे कि उधार खरीदा। तो कैश तो हमारे पास से जाएगा नहीं बच्चों, ना ही बैंक में से कुछ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या बढ़ जाएंगे? स्टॉक बढ़ जाएगा बच्चों। क्या बढ़ जाएगा? स्टॉक बढ़ जाएगा। और स्टॉक कितने रुपए से बढ़ जाएगा बच्चों? 11,200 रुपए से। कितने रुपए से बढ़ जाएगा? 11,200 रुपए से स्टॉक बढ़ गया। इधर लायबिलिटी देखी तो कैपिटल तो कम होगी नहीं, लेकिन क्योंकि हमें किसी को पैसा देना है जिससे हमने उधार माल खरीदा है, तो वो हमारे पास कहलाएंगे बच्चों क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे बच्चों। क्रेडिटर्स कितने बढ़ जाएंगे हमारे पास? 11,200 रुपए के। तो 11,200 रुपए के हमारे पास क्रेडिटर्स बढ़ गए। अब हमने देखा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी हमारी, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन
40,500 रुपए का तो हमारे पास कैश है बच्चों, 4,500 रुपए का हमारे पास बैंक है बच्चों, प्लस 11,200 रुपए का स्टॉक हो गया हमारे पास बच्चों। और इक्वल टू लायबिलिटी साइड में हमने देखा 45,000 की तो कैपिटल है हमारे पास, 45,000 की कैपिटल है, प्लस 11,200 रुपए का हमारे पास क्या है, क्रेडिटर्स है। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपका पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। देखो 3 चीज हमारे पास एसेट्स में है, कैश है, बैंक है, स्टॉक है। कैश हमारे पास 40,500 का है, बैंक में 4,500 रुपीज है, स्टॉक हमारे पास 11,200 रुपीज का है, कैपिटल हमारे पास 45,000 की है, और क्रेडिटर्स जिनको हमें पैसा देना है वो 11,200 रुपये है। एसेट्स और लायबिलिटी बोथ आर द सेम, टोटल कर लीजिए 45 और 11 40, 56,200 और उधर भी 56,200। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बच्चों। तो आई होप दैट क्लियर, समझ में आ गया होगा। ये इस तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है, देखते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं और क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते। मैं इनको तो यही लिखे रहने दे रहा हूं, खाली अमाउंट की अमाउंट मिटा दे रहा हूं। तो देखो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। तो देखो बच्चों सबसे पहली एंट्री क्या बोलता है वो देखते हैं। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ऊपर वाले क्वेश्चन में 3 ट्रांजेक्शंस दी थी और इस सेकंड क्वेश्चन में केवल 4 ट्रांजेक्शंस दे रखी हैं। देखते हैं पहली ट्रांजेक्शंस है, गणपत स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹25,000। पहली ट्रांजेक्शंस है गणपत स्टार्ट बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश, रुपीज कितना है 25,000। तो 25,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैश में आपके 25,000 हो जाएंगे बच्चों। बैंक आपके पास कुछ है नहीं है, स्टॉक आपके पास कुछ है नहीं है, कैपिटल आपकी 25,000 हो जाएगी, प्लस यहाँ पर क्रेडिटर्स आपके पास कुछ है नहीं है बच्चों। तो ये मैंने पहली ट्रांजेक्शंस कर दी। दूसरी है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से माल परचेज किया। देखो मैंने जो बेस में बताया था वही है सारी एंट्री। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से माल परचेज किया है बच्चों। कितने रुपए का किया है देख लेते हैं। 10,000 रुपीज का माल परचेज किया है, लिख दिया बच्चों 10,000 रुपीज का। अब श्याम से माल परचेज किया है, कोई कैश की इंफॉर्मेशन नहीं दी है इसमें। अब जब कैश की इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो बच्चों क्या करेंगे, कैश तो हमारे पास से गया नहीं, ये तो क्रेडिट हो गया। तो कैश तो हमारे पास से कुछ गया नहीं, प्लस ना बैंक में से कुछ गया, प्लस लेकिन माल तो आया हमारे पास। तो 10,000 रुपए का हमारे पास बच्चों स्टॉक बढ़ गया। ठीक है, अब स्टॉक बढ़ गया तो कहीं ना कहीं लायबिलिटी में भी कुछ बढ़ेगा। अब लायबिलिटी में क्या बढ़ेगा हमारा, कैपिटल तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि हमें पैसा देना है जिससे हमने माल परचेज किया है, वो हमारे लिए क्रेडिटर्स कहलाएगा। तो 10,000 रुपए से हमारे बच्चों क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे 10,000 रुपए से। तो क्रेडिटर्स में हम 10,000 रुपए लिख देंगे
अब देखते हैं हम हमारी नई अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनी आफ्टर 2 ट्रांजेक्शंस। तो न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन बनी बच्चों हमारी न्यू अकाउंटिंग इक्वेशंस। ये हमारी बन गई बच्चों 25,000। तो हमारे पास कैश हो गया, बैंक में फिलहाल हमारे पास कुछ है नहीं है, प्लस स्टॉक में हमारे पास 10,000 रुपए हो गए और इक्वल टू क्रेडिट कैपिटल हमारी 25,000 है, प्लस 10,000 के हमारे पास क्या हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। देखा दोनों साइड का टोटल इक्वल है। नेक्स्ट हमने ट्रांजेक्शन देखी बच्चों, सोल्ड गुड्स टू सोन कॉस्टिंग रुपीज 1800 और माल 1500 रुपए का, मतलब 1800 रुपए का माल 1500 रुपए में बेच दिया। तीसरी ट्रांजेक्शन क्या है हमारी, सोल्ड गुड्स, किसको बेचा है, सोल्ड गुड्स टू श्याम, श्याम को बेचा है बच्चों, टू श्याम, कॉस्ट 1800 रुपए, 1800 रुपए की कॉस्ट का माल ₹1500 में बेचा है। कॉस्ट है उसकी 1800 रुपए और उसने बेचा है 1500 रुपए में। तो देखो बच्चों 1500 रुपए में बेचा है तो 1500 रुपए तो हमारे पास आ गए, ठीक है। अब 1500 रुपए का माल बेच दिया, 1500 रुपए आ गए, 1800 रुपए का माल कम कर दिया यहां से स्टॉक में से। अब देखो बच्चों 1500 रुपए जो मिले थे वो कैश में जोड़ दिए और जो माल कम हुआ था 1800 रुपए का वो यहां लिख दिया। अब देखो बच्चों 1800 रुपए का माल 1500 रुपए में कैसे बेच दोगे, इसका मतलब घाटा उठाया तुमने, तो इस पर लॉस हो गया बच्चों। कितने रुपए का लॉस हुआ, 300 रुपए का। तो ये 300 रुपए कौन वहन करेगा लॉस को, ओनर। तो ओनर में से 300 रुपए घटा देंगे, क्रेडिटर्स पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। देखते हैं न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है हमारी। तो न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन बची बच्चों आपके पास 25 में से एक 24, 23,500 रुपए यहां बच गए, प्लस बैंक में तो कुछ है ही नहीं, प्लस 10,000 में से 1,800 गए तो 8,200 रुपए बच गए इसमें, और 25 और 8 23,000, 25 और 8 सॉरी 23 और 8 31,700 रुपए हमारा इस साइड का टोटल है। और इस साइड का देखा इक्वल टू 24,700 ये बचे, प्लस 10,000 ये बचे, 34,700 रुपए इधर आ रहे हैं। इधर देखें 23 और 8 33, 8 3 31, 23 और 8, 8 और 3 11, 31,700 इधर का आ रहा है। तो 1500 रुपए का माल बेचा है, सोल्ड गुड्स, ठीक है, 1500 रुपए आ गए, 1800 रुपए का माल कम हो गया, 300 का घाटा हो गया, 300 यहां से कम हो गए, ठीक है। 25 में से एक गया 24, 23,500, सॉरी ये ऐड होगा बच्चों, ये गड़बड़ होगी, ऐड होगा, ये लेस नहीं होगा। ये 25,000 रुपए मिले हैं तो 26,500 हो जाएंगे हमारे पास। 26 और 8 34,700 और इधर का भी 34,700, दोनों साइड का टोटल हो गया बच्चों। ये ऐड होगा, ये लेस नहीं होगा। चौथी ट्रांजेक्शन देखी बच्चों हमने क्या है, देखते हैं चौथी ट्रांजेक्शन क्या है हमारे पास। आइए चौथी ट्रांजेक्शन को करते हैं अब हम। 4th नंबर पे वो कह रहा है हमसे बच्चों, गणपत विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस
5000 मैंने लास्ट में यही एंट्री कराई थी, विथड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज, विथड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं बच्चों। कितने रुपए निकाले हैं? पर्सनल यूज में निकाले हैं बच्चों 5000 रुपीज। 5000 रुपये निकाले, माल नहीं निकाले यहाँ पर, तो 5000 रुपये से कैश कम हो जाएगा बच्चों, और 5000 रुपये से आपकी कैपिटल कम हो जाएगी बच्चों। तो दोनों साइड ये कमी होगी आपकी। और देखते हैं नई अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनी आपकी। नई अकाउंटिंग इक्वेशन बनी बच्चों आपकी, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन आफ्टर 4 ट्रांजेक्शंस। न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन विड्रॉ किए हैं, निकलेंगे बच्चों यहाँ से 26 में 5 गए 31,000, सॉरी 26 में 5 गए 21,500 रुपए बचे, प्लस बैंक हमारे पास अभी तक कुछ नहीं है, प्लस स्टॉक हमारे पास 8,200 रुपए का ही बचा है, कैपिटल हमारे पास 24 में 5 गए 19,700 बचे, प्लस 10,000 रुपए की हमारे पास क्रेडिटर्स है। तो ये हमारी न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन बनी बच्चों 21,500 और 8,000 29,700, और उधर भी देखिए 29,700 रुपीज बचे हैं। ये हमारी न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई। तो बच्चों इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आई होप दैट क्लियर हो गया होगा पूरा मेथड, किस तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करते हैं बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों।